30 से 40 रुपए हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, वहाँ क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं को हम देते हैं। कोरोना जैसे महामारी से गुजर रही थी, उस समय उनको उनकी जान की चिंता होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने अपने जेब भरने का काम किया। आज ईडी के द्वारा पता चल रहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ईडी के नाम पे हमेशा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन ईडी के नाम पे ही किया जाता है। देवेंद्र यादव जी जो हैं वो काल नेमी हैं, वह छल करके जो है जनता को बरगलाना, भ्रमित करना बहुत अच्छे से जानते हैं। संजय बिलाइटन देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पुतला दहन का कार्यक्रम किया, चाहे वो पश्चिम मंडल हो, रिसाली मंडल हो, दुर्ग हो, जगह जगह पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। आज सुपेला घड़ी चौक में महाधरने का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें तमाम जिले भर के लोग उपस्थित हैं, जिसमें प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी भी हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम लोग उपस्थित हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। भैया, आज ये महाधरना किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आह्वान में भिलाई जिले के द्वारा महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। इसका हेतु यही है कि जिस छत्तीसगढ़ के जनता ने भूपेश बघेल के ऊपर विश्वास जताते हुए राज्य की सत्ता सौंपी, और उन्हें जब भूपेश बघेल ने जब चुनाव लड़ा, उस समय 36 घोषणाएं की जो उनके घोषणा पत्र में शामिल था। उसमें महत्वपूर्ण घोषणा थी महिलाओं के सम्मान के लिए शराबबंदी का। और जब भूपेश बघेल नेता के प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उस समय गांव-गांव में महिलाओं को महिला कमांडो के रूप में आमंत्रित करके उनके द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लगाने का काम किया करते थे। परंतु जैसे ही वो सत्ता में आए, उन महिलाओं का दर्द उनको दिखा नहीं, उस परिवार का दर्द दिखा नहीं, जिसके कारण से उनका परिवार तबाह हो गया। परंतु उन्होंने जब देश संकट की दौर से गुजर रहा था, कोरोना जैसे महामारी से गुजर रही थी, उस समय उनको उनकी जान की चिंता होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने अपने जेब भरने का काम किया और शराबों को ऑनलाइन घर तक पहुंचाने का काम किया। और आज ईडी के द्वारा पता चल रहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। उनके द्वारा एक काउंटर में 2 काउंटर लगाया करता था, जो एक काउंटर शासन का होता था, दूसरा काउंटर भूपेश बघेल का हुआ करता था। उसी में आज 2000 करोड़ का घोटाला है, उन्हीं का घोटाला है। आज उनके द्वारा, मैं कुरुक्षेत्र के एक नागरिक से संपर्क किया था, उन्होंने बताया जब हम वहाँ शराब लेने गए तो प्रति बोतल में 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा पैसा लिया करता था। तो उन्होंने उस बात पर बहस किया, तो शराब बेचने वालों के द्वारा कहा गया कि यह जो 30 से 40 रुपए हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, वहाँ क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं को हम देते हैं। ऐसे करके छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आपने जो पैसा लेने की बात की, 30-40 रुपए लेने की बात की, उसके बिहाफ में आपके पास कोई पुख्ता जानकारी या पुख्ता सबूत है? पुख्ता जानकारी यही होता है जो उस काउंटर में जा कर के खरीदते हैं, और वो जो दर्द को झेले रहते हैं, वो दर्द जब बयां करते हैं, वही जानकारी रहती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के प्रभारी भी मौजूद है। भैया, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ईडी के खिलाफ, 2000 करोड़ के खिलाफ किया जा रहा है, आगे भाजपा का क्या स्टैंड होने वाला है? ऐसा है, लगातार जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने घोटालों का इतिहास रचने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक शांत नहीं बैठने वाले हैं जब तक कि इस सरकार को हम उखाड़ के न फेंक दे। हमारी जिम्मेदारी है, हम विपक्ष में हैं और हमारी भूमिका है इस शांतिप्रिय प्रदेश को हम वापस छत्तीसगढ़ महतारी को उसके पुनर्स्थापन की स्थिति में हम लाएंगे, और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो। महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है। महिलाएं कितनी बढ़ चढ़ के आगे आ रही है? लगातार महिलाओं के द्वारा भी इस विषय पे आंदोलन किया जा रहा है। परसों महिला मोर्चा, पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा भूपेश बघेल का और आबकारी मंत्री का पुतला दहन करने का काम किया, और आज भी आप देख रहे हैं मातृशक्ति इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और स्वस्फूर्त महिलाएं आगे आ रही इस विषय में। तो ये महाधरने का आयोजन चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर भारत सरकार पर
ये कि सरकार पर आरोप कसती हुई नजर आ रही है, सरकार से हिसाब मांगती हुई नजर आ रही है। आगे क्या कुछ होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जयप्रकाश भी मौजूद है। भैया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पे छीटाकशी का आरोप प्रत्यारोप सब चीजें चल रही है। आगे भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्लान है, क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसा संगठन है जो कि 365 दिन काम करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती, वो राष्ट्र के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए काम करती है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियां जो है लगातार आती रहती हैं। वर्तमान में देश के द्वारा भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर बूथ सशक्तिकरण अभियान जो है चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर बूथ में जो है 34 लोगों की टीम बनाई जा रही है। पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक, और इस प्रकार भाजपा जो है जमीनी स्तर पर अपनी जो है कैडर को मजबूत कर रही है और लगातार कांग्रेस की विफलताओं को जो है भाजपा के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ दया सिंह जी भी मौजूद हैं। भैया, आप भिलाई नगर विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे देवेंद्र यादव जी के यहाँ भी ईडी की रेड पड़ती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि उनकी माँ के द्वारा 2011 में खरीदे हुए प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त किया है, जो कि पूरा लीगल है, उनके पास है, सारे सबूत हैं। ईडी ऐसा क्यों कर रही है, वो जवाब मांग रहे हैं। देखिए, ईडी स्वयं की अपनी एक संस्था है और अगर ईडी ऐसी कार्रवाई कर रही है तो कुछ न कुछ सबूत मिले होंगे और जांच के दरमियान में ऐसे नाम आए होंगे, ऐसे प्रॉपर्टी दिखे होंगे, उसके कारण से ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई में जांच में बुला रहे हैं, अब बुला के पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ईडी को कोई सपना तो आया नहीं है। और भी तो विधायक हैं, पूरे यहाँ 90 विधानसभा है, अन्य जगह भी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ हो रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे मिले होंगे तथ्य, ऐसे कुछ कागज मिले होंगे, उस कारण कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ईडी के नाम पे हमेशा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन ईडी के नाम पे ही किया जाता है। देखिए, ईडी से भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं है। ईडी कल कांग्रेस की भी केंद्र में गवर्नमेंट थी तो भी ईडी थी, आज भी ईडी है, और निश्चित तौर पे ईडी स्वयं एक जांच और एक कार्रवाई करने वाली अपनी संस्था है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नाम को ईडी के नाम से बदनाम करना, ये भी मेरे हिसाब से एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, जो निश्चित तौर पे गलत है। हर एक युवा मोर्चा हो गया, महिला मोर्चा हो गया, सब लोग बराबरी की भागीदारी निभा के आंदोलन में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं। क्या ये चुनाव की तैयारी है या भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 सालों में भी ऐसी एक्टिव रहेगी, चाहे सरकार आए या ना आए? देखिए, ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब 2018 में शपथ पत्र दाखिल किया था तो उनकी संपत्ति 8 करोड़ रुपए थी, जो कि 2019 आते आते 3 गुना बढ़ करके 24 करोड़ हो गई, और 2019 से 2023 तक जो उनकी संपत्ति बढ़ी है उसकी जांच ईडी कर रही है और वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने युवा विधायक जी की बात कही, तो जब उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उस समय जो उन्होंने संपत्ति घोषित की थी, आज 2023 आते आते उसमें वृद्धि हो गई। उनके पूरे परिवार, उनके माता, भाई और अन्य लोगों के नाम पे ज़मीनें और अनेक जो है बेनामी संपत्ति जो है बढ़ती चली गई है, जिसको लेकर के ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। ईडी स्वतंत्र संस्था है और ये ईडी जो है पहले भी काम करती थी। जब 2014 में मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले भी ईडी काम करती थी। और जो भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्टाचारी है, और जो शासकीय कोष है, उस पर अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जाँच जो है ईडी करती है और उस पर कार्रवाई करती है। भिलाई में और भी लोगों पर कार्रवाई हो रही है। आपने संपत्ति की बात की तो देवेंद्र यादव कहते हैं कि जो संपत्ति मैंने चुनाव से पहले दाखिल करवाई थी, दर्ज करवाई थी, वो संपत्ति के पेपर्स भी मेरे पास है और मेरे पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, जो मैंने बताया था उतना ही है। देवेंद्र यादव जी जो हैं वो कालनेमी हैं, वह छल करके जो है जनता को बरगलाना, भ्रमित करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा कि उन्होंने नगर निगम का चाहे चुनाव जीता हो, चाहे भिलाई के विधानसभा का चुनाव जीता हो, केवल जनता को छल करके उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जो ये बातें कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है, निराधार है। स्वतंत्र संस्था ईडी प्रवर्तन निदेशालय के पास में पुख्ता सबूत हैं इस बात के, और 2018 से 2023 तक
पिछले 4.5 साल में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की जांच अन्वेषण टीम है, सीबीआई है और अन्य जो टीम है जो भ्रष्टाचार पर विरोध लगाती है, लगाम लगाती है, उस पर इन लोगों ने भूपेश सरकार के दबाव में जो है अंकुश लगा के रखा था और पूरे भ्रष्टाचार के आकंठ में भूपेश बघेल जी और उनका पूरा परिवार, चाहे उनका सुपुत्र हो चाहे उनका दामाद हो, सब के सब डूबे हुए हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर आज महाधरना का कार्यक्रम रखा गया है। उसी तारतम्य में आज भिलाई भाजपा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ है, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को उसके लिए पकड़ा गया है। उस 2000 रुपये का घोटाला जो किया है उसके लिए आज जनता के सामने सारी बातें रखने के लिए ये महाधरना किया गया है। आप सबको ये बात ज्ञात है कि 3 दिन पहले अनवर ढेबर को पकड़ा गया था एक निजी होटल में, और जब इंक्वायरी की गई तो मालूम पड़ा कि 2000 करोड़ का शराब का घोटाला हुआ है। उसमें सारे आबकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनकी पोस्टिंग अनवर ढेबर के बोलने से होती थी। एक इंस्पेक्टर से लेकर के कमिश्नर तक और वहाँ के सेक्रेटरी, आबकारी विभाग के सेक्रेटरी तक, सारे लोगों की पोस्टिंग उसी के बोलने से होती थी। और एक शराब की बोतल में 75 रुपये से 150 रुपये तक का कमीशन लिया जाता था। और ये कारोबार 2019 से लगातार चल रहा है। इसकी जानकारी पूरे प्रदेश की सरकार को थी, मुख्यमंत्री को थी, लेकिन बंटवारे का जो पैसा आता था उसमें कुछ रकम 25% बढ़ जाती थी अधिकारियों के बीच में, और जो 75% रकम है वो पॉलिटिकल आकाओं के पास जाती थी। अनवर ढेबर उस पैसे को जो राजनीतिक आका थे उनके पास पहुंचाते थे। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लंबे समय से बोल रही है कि शराब में लंबा घोटाला हो रहा है। ईडी भी इस बात को उसके सूत्र जोड़ने का काम कर रही थी। जब ईडी ने छापा डाला तो पहले इन लोगों ने बोला कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जब आज सारे तथ्य सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो ईडी बोल रही थी और भाजपा आरोप लगा रही थी वो सारे सत्य साबित हुए हैं। आज 4.5 साल हो गए सरकार को सत्ता में बैठे हुए। 36 सूत्री कार्यक्रम सरकार लेकर के आई थी, गंगा जल हाथ में लेकर के। कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में इन्होंने बोला था कि हम शराब बंदी कर देंगे, लेकिन जब इनको दिखा कि शराब के धंधे में तो बहुत ज़्यादा बरकत है, बहुत पैसा आ रहा है, और पूरा सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी और अधिकारियों ने मिल करके 4.5 साल तक उस पैसे को खाने का, जीने का काम किया। आज जब ये बात स्पष्ट हो गई है, आज भूपेश बघेल फिर इस बात को बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर ईडी काम कर रही है। भाई, ईडी तो कांग्रेस के समय भी थी, सीबीआई कांग्रेस के समय भी थी, इनकम टैक्स कांग्रेस के समय भी था, और कांग्रेसियों ने भी इसका उपयोग किया है या नहीं किया ये बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल तथ्यात्मक बातों पर ध्यान देते हुए ईडी को उसका काम करने की छूट दी है। ईडी ने कभी नहीं बोला कि आप बेगुनाह को पकड़ो और जो दागदार है उसको छोड़ दो। और आज आपको मालूम है कि जब भिलाई के विधायक के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था तो भिलाई के विधायक कितने उचके थे, छत पर खड़े होकर के उन्होंने हल्ला किया था और कार्यकर्ताओं को बुला करके ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम किया था, आतंकित करने का काम किया था। और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी, इनके और भी गुर्गों से पूछताछ की जा रही थी, और पूछताछ में ये तथ्य साबित हुए कि सारे मुद्दों पर इनका हाथ है। आपको मालूम है जो 2 दिन पहले 221 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है, उस 221 करोड़ की संपत्ति में सूर्यकांत तिवारी जो कोयले का माफिया है, और सौम्या चौरसिया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सेक्रेटरी रही है, आज जेल में बंद है। और आप ईडी को बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट के पास तो आप गए हो ना, कोर्ट में आपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अगर आप पाक साफ होते तो आपकी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया 3 महीने 4 महीने जेल में नहीं रहती। 3 कलेक्टर जो कोयले के मामले में फंसे थे, उसमें एक रानू साहू की संपत्ति भी कुर्क की गई है। यहाँ पर 55 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इस प्रकार से सब मिला करके कांग्रेस के नेताओं में आज हमारे विधायक जी भी हैं, दूसरे विधायक राय जी हैं, और इनके कोषाध्यक्ष राम गोपाल जी हैं। आप सबको मालूम है एजाज ढेबर ने अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रियंका गांधी के रोड पे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का फूल डाले थे, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई थी, 50-50 ग्राम की सोने की चेन बांटी गई थी, और जो 300 डेलीगेशन आए थे उसमें। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, इतना पैसा आपका कहाँ से आ रहा है, कौन आपको इतनी फंडिंग कर रहा है? और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसीलिए बोलते हैं कि भूपेश बघेल
सोनिया अम्मा का एटीएम है। जब भी सोनिया जी को जरूरत पड़ती है भूपेश से एटीएम के रूप में उपयोग करके पैसा निकाल लेते हैं। जब से सत्ता में बैठे हैं, जितने चुनाव हुए हैं, जिस प्रदेश से चुनाव हुए हैं, सारा पैसा यहाँ से गया है। अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, स्टार प्रचारक बने हुए माननीय भूपेश बघेल जी। तो भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, ना तो आपको कन्नड़ आती है, ना आपको अंग्रेजी आती है, वहाँ पर कर्नाटक में आपको स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया है? केवल इसलिए बनाया गया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जो गाड़ी कमाई है और भ्रष्ट आचरण के माध्यम से जो आप इकट्ठा कर रहे हो, उसको हमको चुनाव में दो। और ये यही काम कर रहे हैं। आज जनता यहाँ पर भूखी मर रही है, जनता को दिक्कत हो रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी जेब भर रहे हैं। और इनके कुछ गिने चुने अधिकारी हैं जो इसमें उनका पूरा साथ दे रहे हैं।